फ्रेंड्स, चॉकलेट प्लम केक क्लासिक क्रिसमस के प्लम केक का सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेरिएशन है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, और जैसे ही क्रिसमस आता है प्लम केक और चॉकलेट प्लम केक की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए गाइज़, मैंने क्लासिक प्लम केक की रेसिपी तो आपसे शेयर कर ही दी है। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट प्लम केक की ऑथेंटिक रेसिपी जो एगलेस होने वाली है। इसे हम बिना रम के बनाएंगे गाइज़, इसमें देर बिल्कुल नहीं लगेगी। और फ्रेंड्स, साथ ही मैं शेयर करूंगी रम केक कैसे बनाते हैं, प्रीमिक्स से प्लम केक कैसे बनाते हैं, क्लासिक चॉकलेट प्लम केक या चॉकलेट फ्रूट एंड नट केक बनाने की हर एक इम्पॉर्टेंट, यूज़फुल और ज़रूरी टिप एंड ट्रिक शेयर करूंगी ताकि आपसे पहली बार में ही ये चॉकलेट प्लम केक एकदम परफेक्ट बने। आपका चॉकलेट प्लम केक इतना ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होगा कि घर पे तो सब आपके फ़ैन बन ही जाएंगे। अगर आप ऑर्डर लेते हैं इस केक्स का तो ऑर्डर्स की भरमार लग जाएगी गाइज़। सो हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्लासी भवा किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना केक। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हम प्लम केक बनाने वाले हैं इसलिए मैंने नेचुरली कुछ एक ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स चॉप करके रख लिए हैं। और अभी एक पैन में सबसे पहले मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ करीब 3 बड़ा चम्मच गोल्डन वाली किशमिश जिसे मैंने चॉप किया हुआ है, 1/4 कप कैंडिड चेरीज़ या फिर इनको कैंडिड करौंदा भी कहते हैं, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, 1/4 कप मिक्स्ड कलर की टूटी फ्रूटी। और गाइज, इस टूटी फ्रूटी में ना 2-3 मेलन सीड्स भी थे तो मैंने इन्हें पड़े रहने दिया। और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 1/4 कप ब्लैक रेजिन्स या फिर आप इन्हें प्रून्स भी बोल सकते हैं। एंड गाइज, किसी भी तरीके का क्रिसमस का प्लम केक अधूरा है इन प्रून्स के बिना। और साथ ही गाइज, अभी हम इसमें डाल रहे हैं 1/3 कप पानी और इसी के साथ इसमें जाएगा 1/3 कप ऑरेंज का जूस। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऑरेंज जूस टेट्रा पैक वाला होना चाहिए, यानी कि जो मार्केट में मिलता है वो होना चाहिए। यहाँ इस रेसिपी में फ्रेश ऑरेंज जूस का आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा क्यों, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। और साथ ही एक छोटे साइज़ के आधे फ्रेश नींबू का रस भी मैंने इसमें डाल लिया है, करीब 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस होगा। ये सारी चीज़ों को अभी मैंने मिक्स कर लिया है। लेकिन गाइज़, आपने जैसे कि ध्यान दिया, यहाँ पे मैंने केवल बेरीज़ वगैरह को ही डाला है पैन में, कोई भी ड्राई फ्रूट जैसे कि काजू बादाम वगैरह है उसे नहीं डालना है यहाँ पे। और इस पैन को अभी हम चढ़ा दे रहे हैं जा करके गैस के ऊपर, और आँच को मीडियम करके हमें सबसे पहले उबाल आने देना है इसमें। और उसके बाद हमें पकाना है इन ड्राई फ्रूट्स को तब तक के लिए जब तक कि ये थोड़े से प्लम्प नहीं हो जाते, यानी कि फूल से नहीं जाते, और ये जो मॉइस्चर है यानी कि जूस और पानी का वो सारा का सारा सोक नहीं कर लेते आपस में। तो जैसे कि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया, यहाँ पे आपको फ्रेश ऑरेंज जूस का यूज़ नहीं करना है, वो इसीलिए क्योंकि हम इसको पकाने वाले थे। जी हाँ फ्रेंड्स, कभी भी जब कुकिंग करनी हो तो डायरेक्ट हीट में कभी भी नहीं रखते हैं फ्रेश जूसेस को। तो एक तो हो गई ये चीज़। दूसरी चीज़ गाइस, मैं चॉकलेट प्लम केक की यहाँ पे आपको क्विक रेसिपी बता रही हूँ, इसलिए हम कुक करके इन ड्राई फ्रूट्स को प्लम कर रहे हैं, बना रहे हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक रात पहले इनको जूस में, ऑरेंज जूस में सोक करके रख दीजिए। वो अगर ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ करेंगे तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया एगलेस वाला, रमलेस वाला वर्जन। लेकिन अगर आप रम वाला चॉकलेट प्लम केक बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि कम से कम 4 दिन पहले आधा रम और आधा ब्रांडी ले करके उसमें अपनी चॉइस के सारे ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स सोक करने हैं। और 4 दिनों बाद करीब आपको उसे निकाल करके अपने केक में यूज़ करना है, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे अभी मैं इस पूरी रेसिपी में यूज़ करूँगी। वैसे अगर आपके पास टाइम है तो आप 7 डेज़ पहले भी ये सोकिंग कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, इस बातों बातों में करीब 7 से 8 मिनट के अंदर हमारे सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स थोड़े प्लम हो गए हैं, फूल गए हैं। और साथ ही इसका जो जूस है वो ऑलमोस्ट सोक कर लिया है इन ड्राई फ्रूट्स ने। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, गैस बंद करेंगे और इन सारे फ्रूट्स को बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। तो गाइस, आज ये वाला केक मैं बनाने वाली हूँ बिना अवन के। वैसे अवन की सेटिंग मैं आपको बताऊंगी इन केस आप अवन में केक बनाना चाहते हैं। तो अभी मैंने एक भारी तले वाला पतीला रख दिया है गैस पे। इस पे मैंने वायर स्टैंड डाला है और इसको मैंने ढक दिया है एक ढक्कन से। इन केस उसमें होल है ढक्कन में तो आप इसमें सिल्वर फॉइल थोड़ी सी डाल दीजिए। तो गाइस, अभी करीब 10 मिनट के लिए धीमी आंच में हम इसको प्री हीट होने देंगे। देन फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है 5 इंच का एक केक टिन और अभी इसको हम लाइन कर रहे हैं इको बेक से। तो गाइस, इको बेक यूज़ करने से केक बहुत आराम से केक टिन से बाहर निकलता है, साथ ही बहुत बढ़िया तरीके से बेकिंग होती है, इको फ्रेंडली होता है ये। तो सबसे पहले बेस पे केक टिन के, उसके बाद केक के साइड्स पे भी मैंने लगा लिया है इको बेक को। तो
तो केक टिन हमारा तैयार हो चुका है और साथ ही मैं आपको बताती चलूँ गाइस, मैं बहुत ज़्यादा ऊंचा प्लम केक आज बनाने वाली हूँ। और अगर आप नॉर्मल हाइट का प्लम केक बनाना चाहते हैं तो आप 6 इंच का केक टिन तैयार कीजिएगा। जो केक टिन मैं तैयार कर रही हूँ एकदम ऊपर तक भरा हुआ केक हमारा बन के तैयार हो। सो इतना ऊंचा, जैसे कि ब्रिटिश बेकरीज में या फिर हाई फाई बेकरीज में बनता है वैसा वाला। एक अलग मिक्सिंग बोल में ले रही हूँ और इसमें मैंने सबसे पहले डाला है आधा कप और 3 बड़ा चम्मच शक्कर। साथ ही इसमें जाएगा 1/3 कप एकदम फ्रेश दही, बिल्कुल भी खट्टा दही नहीं होना चाहिए गाइस। साथ में जाएगा 1/4 कप ऑयल, बिल्कुल भी शार्प स्मेल या टेस्ट इसमें ना हो। मैंने सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल लिया है। अगर ऑयल में गाइस कोई टेस्ट होगा तो वो आपके केक में भी आएगा, इसलिए ध्यान रखना है हमें। इसमें जाएगा 1/4 कप मिल्क नॉर्मल उबाल करके रूम टेम्परेचर पे मैंने लाया हुआ है। और साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच वनीला एसेंस। तो फ्रेंड्स वनीला एसेंस ज़रूर डालें प्लम केक्स में, इससे फ्लेवर बेटर हो जाता है। और अभी सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करना है साथ में, जब तक कि शक्कर एकदम अच्छे से घुल नहीं जाता और मिक्सचर पूरा एक साथ नहीं हो जाता। तो देखिए गाइस, एकदम स्मूथ हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है। ना यहाँ पे मैं रख रही हूँ एक छन्नी, और छन्नी में मैंने सबसे पहले डाली है 1 कप मैदा। साथ ही में यहाँ जाएगा 2 बड़ा चम्मच कोको पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, जो क्रिसमस का चॉकलेट प्लम केक होता है उसमें कोको पाउडर इतना ही जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। जाएगा इसमें 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर क्रीमी टेस्ट के लिए। साथ में इसमें गया है करीब आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, 1/4 चम्मच सूंठ का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, और 1/4 चम्मच ही मैंने लौंग और जायफल दोनों का पाउडर एक साथ में मिला लिया है, वो भी मैंने डाल लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारे विंटर स्पाइसेस में जाएंगे। इन केस इनमें से कोई स्पाइस आपके पास नहीं है तो आप उसे लेना स्किप कर सकते हैं। अगर सारे हैं तो सारे डालिएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। चुटकी भर जाएगा इसमें नमक। जी हाँ फ्रेंड्स, चॉकलेट प्लम केक में नमक ज़रूर डालें, इससे टेस्ट हमेशा इन्हांस होता है। जाएगा इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, बेकिंग पाउडर और सोडा दोनों अलग होते हैं। बेकिंग पाउडर केवल बेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा इज़ खाने वाला सोडा जो इंडियन कुकिंग में काफ़ी यूज़ होता है। अलग अलग पैकिंग ही देखिए आती है इसकी। अभी सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से छान लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आज की सारी मेजरिंग के लिए मैंने अगारो के 24 पीसेस के यूटेंसिल सेट में से मेजरिंग कप्स और स्पून्स यूज़ किए हैं। बिल्कुल सही एक्यूरेट मेजरमेंट है इसकी। तो फ्रेंड्स, अभी हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना शुरू करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँगा इसकी ये वाला केक मैं आधा kg का केक बनाने वाली हूँ। और अभी मिक्सिंग करते हुए देखिए गाढ़ा मिक्सचर बना है। और अभी तक हमारा जो कुक किया हुआ फ्रूट मिक्स था, इसमें डालने से पहले बस 1 बड़ा चम्मच फ्रूट मिक्स हम निकाल लेंगे, बाकी सारा इसमें मिक्स कर देंगे। ना साथ ही में मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और लिए हैं। ये देखिए चॉप किए हुए करीब 3 बड़ा चम्मच काजू, 3 बड़ा चम्मच बादाम और करीब 2 बड़ा चम्मच मगज के बीज भी मैंने इसमें डाले हैं। और साथ ही मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये सारे फ्रूट्स की मैंने चॉपिंग की है अगारो को 17 पीसेस नाइफ सेट की नाइफ से, और रफली थोड़े से बाइट साइज़ के पीसेस आपको अपने ड्राई फ्रूट्स के कट करने हैं यहाँ। ना फ्रेंड्स, बैटर में मैंने करीब 1/4 कप दूध और डाला है। और अभी हम मिक्स करना शुरू करेंगे हमारे बैटर को, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी को हम एडजस्ट कर सकें। और गाइस, मिक्स करते हुए थिक रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर हमें यहाँ पे बना के तैयार करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बेहद शाइनी और बहुत ही बढ़िया कलर का बैटर हमारा बन के तैयार हुआ है। ये बिल्कुल परफेक्ट कलर और टेक्सचर है चॉकलेट प्लम केक के बैटर का। थिक रिबन कंसिस्टेंसी आपको ध्यान रखनी है और इस तरीके का कुछ आपका बैटर होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको स्पैचुला से मिक्स करके दिखा रही हूँ कट एंड फोल्ड मेथड के थ्रू। तो क्योंकि हमारा बैटर तैयार है इसलिए हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है हमारे तैयार किए वाले केक टिन में, और हल्का सा इसको हम डैप करेंगे ताकि ये बराबर हो जाए। इसके बाद गाइस, जो थोड़े से कुक किए हुए फ्रूट्स हमने बचा के रखे थे वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, प्रून्स वगैरह, मतलब अपने चॉइस के सारे ड्राई फ्रूट्स ऊपर हम डाल देंगे। हमारा पतीला भी अच्छे से प्री हीट हो चुका है, तो सीधा जा कर के हम केक के बैटर को रख देंगे पतीले के अंदर, ढक्कन बंद करेंगे। और अभी सबसे पहले 10 मिनट तक मीडियम आंच रखिएगा अपने गैस की, और 10 मिनट तक मीडियम आंच के बाद करीब 50 मिनट तक लो आंच पे आपको इसे बेक करना, मतलब इन टोटल करीब 1 घंटा इस केक को बेक होने में लगेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, प्लम केक को बेक होने में हमेशा नॉर्मल केक से ज़्यादा टाइम लगता है। इन केस आप अवन में इसको बनाना चाहते हैं तो 160 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को करीब 50 to 55 मिनट्स के लिए अपने केक को बेक करें।
तो फ्रेंड्स करीब 40 मिनट के बाद पूरा का पूरा भर गया था ये केक टिन फूलने के बाद केक के, और इसलिए मैंने सोचा एक बार चेक करके देखती हूँ। तो 40 मिनट के बाद मैंने इसमें टूथपिक इंसर्ट करके देखी, तो ये देखिएगा इस पूरा बैटर बाहर लगा हुआ है, मतलब अभी तक बेक नहीं हुआ है। तो मैंने इसको फिर से रख दिया करीब 20 मिनट के लिए। अभी टोटल मिलाकर के 1 घंटा हो चुका है और अब मैं चेक कर रही हूँ हमारा प्लम केक, जो कि मुझे ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया महक रहा है। और ये देखिए मैंने ढक्कन खोला अभी इसका, और सेंटर में इसके टूथपिक इंसर्ट करके मैं चेक कर रही हूँ इसको। तो लुक एट दिस फ्रेंड्स, एकदम साफ, एकदम क्लीन टूथपिक बाहर निकल करके आई है और हमारा प्लम केक बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था, पूरा का पूरा भर गया है ऊपर तक ही केक, और इतनी प्यारी महक आ रही है स्पाइसेस की इस केक में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आया है हमारे केक का। तो हमने केक टिन को बाहर निकाला है अभी इस पतीले से, और इस केक को हम बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। इन बिटवीन गाइज़ ये देखिए मैं आपको मेजर करके दिखा रही हूँ हाइट इस केक की। तो 8 सेंटीमीटर इन टोटल इसकी हाइट है, मतलब 7 सेंटीमीटर टिन की, और इसके ऊपर तक गया हुआ है केक, विच इज़ वेरी वेरी गुड हाइट केक के हिसाब से। गाइज हाई फाई बेकरीज में इसी तरीके के बेहद ऊंचे ऊंचे प्लम केक्स बनते हैं, स्पेशली क्रिसमस के लिए बनाए जाते हैं। तो ये देखिए अभी तक हमारा केक ठंडा भी हो चुका है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ इस केक को बाहर निकाल करके। बहुत ही बढ़िया केक लग रहा है गाइज, मतलब देख के सीधे खाने का ही मन कर रहा है। और सबसे पहले मैं इसका वेट ले रही हूँ। तो ये देखिए इसका टोटल वेट आया है अभी 620 ग्राम। इसका जो कुकिंग पेपर है ना, वो मैं अलग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस कितना बढ़िया कलर आया है, कितना अच्छा बेक होकर के तैयार हुआ है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरीके के जब रेसिपीज़ आप बनाएं ना, जो ऑथेंटिक होनी चाहिए, जो कि ट्रेडिशनल है, उनके लिए हमेशा इसी तरीके की एक 100% गारंटीड रेसिपी ही फॉलो करें, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। और फ्रेंड्स अगर आप प्रीमिक्स से बनाना चाहते हैं प्लम केक, तो प्रीमिक्स वाला बैटर बना करके बस आपको एडिशनल ये फ्रूट्स सोक किए हुए उसमें ऐड करने हैं और विंटर स्पाइसेस ऐड करने हैं, बाकी सब सेम रहेगा। और ये देखिए मैंने एक स्लाइस कट करी है, और लुक एट दिस फ्रेंड्स, देखिए इसका टेक्सचर कितना प्यारा केक बन के रेडी हुआ है। एकदम भरा हुआ है ड्राई फ्रूट से, स्पॉन्जी है, मॉइस्ट है, बहुत रिच और फ्लेवरफुल है। तो गाइस ज़रूर ट्राई करें इस तरीके के केक को बनाना, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, सभी को बहुत पसंद आएगी। और साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से, और क्लासी बाबा किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग एंड मेरी क्रिसमस।